अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। देखो अच्छा, कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 NCERT गणित, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 आपको बताना है, ठीक है। देखो ध्यान देना, सवाल नंबर 6 कह रहा है इसमें, ये हमारा सवाल नंबर 6 का ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना, याद देना। तो हमारे पास कह रहा है क्रमशः ओपी कहाँ पे है, देखो ओपी, ठीक है ना। कह रहा है ओपी कामा ओ क्यू और ओ आर, ठीक है ना। कह रहा है पर स्थित ABC है, ठीक है। अच्छा ABC, ठीक है। सी इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के, ठीक, और AC समांतर है किसके, देखो उदाहरण यहाँ पर ये AC दिया हुआ है, AC समांतर है PR के, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आपको इसमें लिखना पहले दिया है, ठीक है ना। अब आपको दिया है तो दिया है में क्या क्या कर आपको लिखना है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको लिख देना है क्रमशः, ठीक है, क्रमशः और OP कामा OQ और OR, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको आगे यही पूरा लिखते हुए कहाँ तक जाना है आपको, जहाँ से जहाँ तक हमारे पास क्या है AC समांतर है क्या PR के, ठीक है ना, है। आपको यहाँ तक लिख देना है इसे, ठीक है ना। ये दिया है में यही यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, अब सिद्ध करना है, देखो ध्यान देना क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि कह रहा BC समांतर है QR, ठीक है ना। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है, BC समांतर है QR के, ठीक, QR के। चलो देखो ध्यान देना, अच्छा ये सिद्ध करना है। आगे देखो इसके बाद में अब यहाँ से लिखना है आपको उपपत्ति, ठीक है ना, उपपत्ति, ठीक। चलो अब यहाँ से सवाल देखना, देखो पहले हम लिखेंगे POQ, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज POQ में, ठीक है। अब इसके बाद में कामा, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास कितना दिया है, AB समांतर है किसके, PQ के, ठीक है ना। अब जब देखो ध्यान देना, जब हमारे पास समांतर है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे OA, ठीक है ना, OA अपान कितना आ जाएगा AP, ठीक है ना, AP बराबर। अब इसी का OB अपान BQ, ठीक है ना। इसे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको लिखना है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको नीचे लिख देना है BPT द्वारा, ठीक है ना, BPT द्वारा से। अब देखो ध्यान देना, BPT द्वारा का मतलब क्या होता है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है ना, याद देना। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, अब समीकरण क्या हो गया फर्स्ट। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर अब आगे क्या कह रहा था हमारे पास कि AC समांतर किसके दिया है, PR के, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, ठीक है ना, यहाँ पर त्रिभुज POR में, फिर कामा यहाँ पर लिखना आपको AC समांतर है PR के, ठीक है ना, PR के। अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको फिर लिखना है यहाँ पर BPT द्वारा से, ठीक है ना। अब BPT द्वारा से, अब देखो ध्यान देना, तो फिर यहाँ पर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है ना। अब इसके बाद में OA क्या लिखेंगे, यहाँ पर OA अपान AP, ठीक है ना, AP बराबर फिर OC बटे और CR, ठीक है ना। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहाँ से लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखो ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, बराबर है ना, रेशियो, इसका रेशियो क्या है, बराबर है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OB बटे BQ बराबर है
कितना, ओ सी और सी आर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान देना, ओ बी फिर बी क्यू, ठीक है ना, अपान और ओ सी और सी आर, ठीक है ना, याद रखना। तो जब इनके रेशियो हमारे पास अनुपात क्या है, इनके भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे बी सी समांतर है किसके, क्यू आर के। और देखो ध्यान देना यहाँ पर आपको लिखना बी पी टी, ठीक है ना, विलोम द्वारा, ठीक है ना, मतलब कि जस्ट उल्टा, ठीक है ना, याद रखना। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, इसके बाद में अब आपको हम सवाल नंबर देखो 7वां बताएंगे, ठीक है। अब इसे साफ किए दे रहे हैं। सवाल नंबर 7 देखो, कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के, ठीक है ना, एक भुजा के मध्य बिंदु होकर, ठीक है ना, कह रहा है एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर फिर इसके बाद कह रहा है दूसरी भुजा के समांतर हो, ठीक है, अच्छा खींची गई हो, ठीक है, अच्छा रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता हो, ठीक है ना, दो भागों में विभाजित करती हो, ठीक है, अच्छा ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान देना, हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी, यहाँ पर लिखेंगे क्या, सी, और इसके बाद में इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं यहाँ पर P और इसे Q मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है, इसमें लिखना है आपको दिया है। तो दिया है में क्या आपको लिखना है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर दिया है लिखना है आपको त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी सी में कामा ए बी का मध्य बिंदु क्या है हमारे पास, P है, ठीक है ना, P है कामा है और, ठीक है ना, और इसके बाद में देखो ध्यान देना, और पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के, ठीक है ना, है, ओके। आपको इतना लिखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है सिद्ध करना है, क्या लिखना है आपको, सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो ध्यान देना, कह रहा था एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर तीसरी भुजा को क्या दो भागों में विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो याद रखना हमें क्या करना है, हमें इसको लिखना है आपको कि AC का मध्य बिंदु, ठीक है, AC का मध्य बिंदु Q है, ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ से आ जाओ उपपत्ति, आप देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे ABC में, तो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे AB का मध्य बिंदु क्या है हमारे पास, P है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब AB का मध्य बिंदु P है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर है PB के, ठीक है ना। जब इसका AB का मध्य बिंदु का है P है तो इनके बीच की दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी ना। तो यहाँ पर लिखेंगे AP बटे PB बराबर कितना यहाँ पर आ जाएगा रेशियो का, 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, फर्स्ट, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको समीकरण क्या दिया हमने, फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, फिर इसके बाद में लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना ABC में, तो हमारे पास PQ समांतर किसके थे, BC के, तो यहाँ पर लिखेंगे PQ समांतर है BC के, किसके द्वारा आपको करना है, आपको इसके बाद में BPT द्वारा, ठीक है ना। अब आपको लिख देना है नीचे BPT द्वारा से, ठीक है ना। BPT द्वारा का मतलब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर लिखना है AP बटे PB, ठीक है ना, बराबर फिर AQ बटे QC, ठीक है, समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और
सेकंड से। तो यहाँ पर लिख देना है आपको, देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको बीच में लिखना है समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखो इसके बाद में क्या करना है हमें, देखो AP बटे PB, तो इसके बराबर क्या है, देखो ये हमारे पास ये बराबर दिया है ना, तो यहाँ पर इसके स्थान पर क्या लिखेंगे 1 बराबर AQ बटे QC, ठीक है ना, QC। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, अब यहाँ पर नीचे देखो, अब यहाँ पर QC के गुणा कर देंगे तो कितना है, QC बराबर AQ, ठीक है ना। देखो QC मतलब कि ये भुजा ए भुजा के बराबर, देखो QC बराबर है AQ के, देखो QC बराबर है AQ के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, नीचे क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है ना, अतः AC का मध्य बिंदु C, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे Q है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके बस। अब देखो अगला, अब आपको हम सवाल नंबर 8 में बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो हम इसे साफ किए दे रहे हैं। देखो सवाल नंबर 8। अब सवाल नंबर 8 कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, ठीक है ना, कह रहा है एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास है ये देखो ABC, ठीक है ना, हमारे पास एक त्रिभुज है, दो भुजाओं का मध्य बिंदु मान लिया जाए PQ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया है, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, AB कामा फिर AC क्रमशः, ठीक है ना, क्रमशः, रुको सॉरी यहाँ पर देखो तो ध्यान देना, यहाँ पर AB कामा, ठीक है ना, AB कामा AC का मध्य बिंदु क्रमशः, देखो क्रमशः क्या है हमारे पास, P कामा Q है, ठीक है ना, याद रखना। अच्छा आगे क्या कह रहा है, फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, देखो ध्यान देना, कह रहा है दो भुजाओं का मध्य बिंदु और मिलाने वाली, ठीक है ना, उसको कह रहा है मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कह रहा है दो भुजाओं का मध्य बिंदु, ध्यान देना, दो भुजाओं का मध्य बिंदु और तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखना है आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है सिद्ध करना है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको सिद्ध करना है। चलो अच्छा अब इसके आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर कह रहा है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो ध्यान देना, हमारे पास PQ समांतर है BC के, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। चलो अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, ठीक, चलो अच्छा अब उपपत्ति से देखो यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे AB कामा AC का, देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखना आपको AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है हमारे पास है, P है ना, P है। जब इसका मध्य बिंदु P है तो यहाँ पर लिखेंगे AP बराबर PB, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखिए, यहाँ पर लिखेंगे AP बटे PB, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे PB, अब बराबर 1, समीकरण यहाँ पर दे देते समीकरण सेकंड, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब इसके बाद में देखो फिर लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में पुनः, ठीक है ना, पुनः मीन्स दोबारा, ठीक है ना, इसके बाद में पुनः आपको दोबारा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ABC, ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या है हमारे पास, Q है, ठीक है। जब इसका मध्य बिंदु Q है, देखो दादा ना, AC का मध्य बिंदु
क्यू है, तो ये रेशियो, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए क्यू बराबर क्यू सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू बटे क्यू सी बराबर 1, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो इसका और इसका रेशियो देखो बराबर है 1 और इसमें भी 1 दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ठीक है ना। अब देखो इसका रेशियो भी बराबर होगा, इसके अनुपात क्या होंगे हमारे पास, बराबर होगा। देखो ए पी और पी बी बराबर ए क्यू और क्यू सी, ठीक है ना, इसके अनुपात बराबर हो गए। अब इसके बाद में आपको लिखना है, देखो देखो ना, अतः, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू समांतर है बी सी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बी पी टी विलोम द्वारा, ठीक है ना, विलोम, ठीक है, विलोम द्वारा से, ठीक। चलो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आगे देखो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 कह रहा है ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है ना। ए बी सी डी एक समलंब है, तो देखो दे देना, ठीक। अच्छा तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। अच्छा और इसके बाद कह रहा है ए बी समांतर है सी डी के, हाँ ए बी समांतर है सी डी के या डी सी के कह सकते हैं हमें, ठीक है ना, ध्यान देना। अब इसके बाद कह रहा है इसके जो विकर्ण हैं, जो इसके विकर्ण परस्पर किसमें, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर, जब हमारे पास एक ये चतुर्भुज है, ठीक है ना, समलंब एक चतुर्भुज है और जो इसके विकर्ण है कहाँ पर परिचय कर रहे हैं, ओ पर परिचय कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, देखो है ना, ए बी सी डी एक, ठीक है ना, समलंब, एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज है, ठीक है। अच्छा एक समलंब जब चतुर्भुज है तो यहाँ पर ध्यान देना, तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है ना, तथा, ठीक, और यहाँ पर लिख देना, और सॉरी यहाँ पर लिखना और, ठीक है ना, इसमें लिखना है आपको और जो इसके विकर्ण है, ठीक है ना, ए सी, यहाँ पर लिखना है आपको ए सी तथा और बी डी एक दूसरे को कहाँ पर, ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद, ठीक है ना, क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना, आपको लिख देना प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसका तो हमारे पास दिया हो गया। अब इसके बाद आपको लिखना है देखो ध्यान देना, अब आपको इसमें रचना भी लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको लिखना है रचना। आप देखो रचना हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम रचना कर रहे हैं कि ए बी समांतर, ठीक है ना, ए बी के समांतर एक हम यहाँ से पी ओ, ठीक है ना, पी ओ समांतर एक रेखा खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना आपको रचना, आपको बस लिखना है आपको यहाँ पर ए बी समांतर पी ओ तथा, ठीक है ना, और फिर इसके बाद में बी सॉरी यहाँ पर लिखना आपको सी डी समांतर पी ओ के, ठीक है ना, पी ओ के है। अब हमने इसका रचना कर दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ आपको लिखना है सिद्ध करना है, देखो ध्यान, सिद्ध करना है, ठीक है ना।
अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो ना, सिद्ध करना है हमें, क्या करना है, देखो यहाँ पर सिद्ध करना है कि AO अपान BO बराबर CO अपान DO, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चलो अच्छा। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, देखो ध्यान देना, ये हमें त्रिभुज लेना है, ये वाला। ठीक है, ठीक, ये हमें त्रिभुज लेना है और इसके बाद में ये लेना भी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको लिखना है त्रिभुज, क्या लिखना है, ADB में। ठीक है, अच्छा, कामा, अब यहाँ पे लिखना PO समांतर है किसके, AB के, किसके समांतर है, AB के। ठीक है ना, AB के समांतर है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको लिखना है BPT द्वारा से, BPT द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर BPT द्वारा देखो देखना है, यहाँ पर लिखना है आपको DP अपान PA बराबर DO। ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है आपको DO और यहाँ पर लिखना है आपको BO। ठीक है ना, यहाँ पर आपको लिखना है BO। समीकरण यहाँ पर दे देंगे फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर फिर आपको लिखना है त्रिभुज, यहाँ पर आपको लिखना है पुनः, सॉरी, देखो अब आपको देखो कौन सा त्रिभुज लेना है, देखो ध्यान देना है यहाँ पर आपको अब कौन सा त्रिभुज लेना है, देखो ये आपको त्रिभुज लेना है। ठीक है, जो लाइन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास, ठीक, इस प्रकार आपको लेना है। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC में। ठीक है ना, और क्या लिखेंगे यहाँ पर PO समांतर है किसके, CD के। ठीक है ना, CD के, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे BPT द्वारा से। ठीक है ना, चलो देखो ध्यान देना है यहाँ पर। अब इसका भी देखो ध्यान देना कैसे लेना है हमें, यहाँ पर लिखेंगे DP, यहाँ पर क्या लिखेंगे DP बटे PA बराबर, अब इसके बाद देखो CO अपान AO। ठीक है ना, समीकरण सेकेंड। अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। देखो ध्यान देना यहाँ पर, देखो जो इसका रेशियो बराबर है, समान है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर DO बटे BO बराबर CO अपान AO। अब देखो हमारे पास तो आ गया, अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो AO अपान BO बराबर CO अपान DO। देखो ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं, AO का इसके स्थान पर और इसका एक ही स्थान पर, यहाँ पर लिखेंगे या करके क्या लिखेंगे AO अपान BO बराबर CO अपान DO। ठीक है ना, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अच्छा, देखो हम इसे साफ किए दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सवाल नंबर है 10। ठीक है ना, अब इसके बाद में सवाल नंबर 10 है, सवाल नंबर 10, सॉरी देखो हमने आपको सवाल इसमें, ठीक है ना, सवाल नंबर नहीं लिखा। ठीक है, तो लिख लेना है आपको। ठीक, चलो देखो अच्छा, यहाँ से अब इसके बाद में आपको करना क्या है, देखो कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास देखो ध्यान देना चतुर्भुज है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे ABCD। ठीक है ना, अब हमारे पास एक चतुर्भुज है और कह रहा है परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आपको यहाँ पर लिखना, आपको दिया है ठीक है ना, आपको दिया है, तो आपको क्या दिया है कि ABCD एक क्या है, चतुर्भुज। ठीक है ना, चतुर्भुज।
चतुर्भुज है, ठीक है ना। अच्छा, चतुर्भुज है और इसके बाद में देखो ध्यान देना, और देखो ए सी तथा ए सी कामा, यहाँ पर लिखना आपको ए सी कामा बी डी, ठीक है ना, विकर्ण, ठीक है ना। क्या है ये? विकर्ण है, और विकर्ण ओ पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में और दिया हुआ है, ठीक है ना, और कह रहा था कि AO अपान BO बराबर, फिर इसके बाद दिया है CO अपान DO, ये भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है ना, ये भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम नाम देते हैं समीकरण क्या? फर्स्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको एक रचना करना पड़ेगा, ठीक है ना। रचना देखो ध्यान देना, अब आपको रचना किस प्रकार करने हैं? देखो ध्यान देना, अब जिसमें हम आपको इस प्रकार करना है, ठीक है ना, याद रखना। अब इसको इस प्रकार रचना करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि रचना क्या करना है हमें, कि PO समांतर किसके? AB के, AB, ठीक है ना, के खींचे, ठीक है ना, खींची, ठीक है ना, याद रखना। तो हमने रचना कर दिया इसका, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर लिखना है आपको सिद्ध करना है। क्या लिखना है आपको? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध ये करना है कि जो चतुर्भुज है वो ABCD एक समलंब है, ठीक है ना, समलंब है। और समलंब के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, या भुजा क्या हो? समांतर हो जाए ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें? देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिख देंगे कि AB समांतर हमें चाहिए क्या? CD, ठीक है ना, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखना है आपको उपपत्ति, ठीक है ना। क्या लिखना है आपको? उपपत्ति, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखना है आपको उपपत्ति। अब उपपत्ति देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए, यहाँ पर लिखना ADB में, ठीक है ना। अब इसका यहाँ पर आपको लिखना है, देखो PO समांतर है किसके? AB के, तो आपको लिखना BPT द्वारा से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, BPT द्वारा से। अब इसके बाद में देखो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखना आप DP बटे PA बराबर DO, यहाँ पर लिखना आपको DO बटे OB, यहाँ पर लिखना OB या OB या BO लिख दें। यहाँ पर समीकरण क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा। देखो ध्यान देना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हमारे पास समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर समीकरण क्या फर्स्ट दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ना। तो हम देखो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसे करके या करके। देखो ध्यान देना, DO अपान BO, इस प्रकार आपको बनाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दें, इसे हम यहाँ लिख दे सकते हैं क्या? देखो DO बटे BO बराबर CO बटे AO, समीकरण इसे हम फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है ना। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब यहाँ पर आपको लिखना है कितना? देखो DP बटे, अब इसके बाद लिखना है PA बराबर, देखो ध्यान ना, ये हमारे पास ये रेशियो और इसका रेशियो क्या है हमारे पास? बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? CO अपान AO, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, हमारे पास कितना आ गया? DP और PA बराबर किसके है? देखो ध्यान देना, किसके? CO और AO के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यह भुजा इसके समांतर है तो यह जो हमारे पास ये समांतर है किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिख सकते हैं कि PO समांतर है किसके? CD के या DC के लिख दो, यहाँ पर लिख दो DC के, ठीक है ना। यहाँ पर इसे देखो ध्यान, अब ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने अभी प्रूव कर दिया। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद क्या दिया था? अब इसके बाद समांतर भी दिया था। क्या दिया? देखो ध्यान, ये दिया है। यहाँ पर हो जाएगा PO समांतर है
ए बी के, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका रेशियो क्या हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे डी सी समांतर है ए बी के, या करके लिख दो यहाँ पर ए बी समांतर है सी डी या डी सी के, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दो सी डी के, ठीक। तो हमारे पास ये आंसर प्राप्त हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक, समलंब एक चतुर्भुज है। अच्छा, अब आपका देखो ये अभ्यास खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब आपको हम अगले वीडियो में आपको प्रमेय मिलेंगे, ठीक है। अब आपको हम 6.3 प्रमेय बताएंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा अच्छे वीडियो लगी हो, ठीक है ना, अगर आपको हमारी अच्छी वीडियो लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाइए और शेयर करते रहो, ठीक है ना, कि आपको हम जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, 2021 के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो हम आपको लाइव पढ़ा सकें उससे, ठीक है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आ जाएं, ठीक है, एग्ज़ाम में। अच्छा, ठीक है।